वेलकम बैक टू मस्त मॉर्निंग। और अब वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट मस्त नजर आइए का। हाँ जी, बात होती है मस्त नजर आने की, तो जो लोग मस्त नजर आते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दूसरों को मस्त ना बनाए। जो हमारी अस्सलाम वालेकुम नाजिया अशरफ हैं वो तो हैं ही मस्त मस्त। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं इस मस्त मस्त मॉर्निंग में? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई ये क्या चक्कर है, कल भी जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्टीज आए थे कुछ इस तरह था कि कल एक पर्पल डे था। अच्छा, आज जो है वो एक टर्कोइज डे है ना? मैं कोइंसिडेंस है ना? तो आज का जो हमारा कलर है वो है टर्कोइज। पूरा दिन टर्कोइज पहनिए और मस्त मॉर्निंग जिए। बिल्कुल। और इवन ब्रेकफास्ट शो का भी बिल्कुल जो थीम है उसमें भी कितना टर्कोइज है। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। चले अब हम बात करते हैं जो एक कॉमन फैक्टर है सर्दियों में जो हो जाता है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा, बालों की ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस, बॉडी की ड्राइनेस। अब हर चीज हमारे जो बॉडी की है डेफिनेटली वो एक हम लोग चूंकि कराची में जो रहते हैं ह्यूमिडिटी के बहुत आदी होते हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत सारे लोग जो है वो उसमें बहुत केयर फ्री रहते हैं। कोई मॉइस्चराइजर लगाने की अक्सर लोग जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे ही सीजन ड्राई होता है तो कराची का वेदर कुछ ज्यादा ही अनएक्सेप्शनली तौर पे ज्यादा ड्राई है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसके अंदर इस तरह से जब ये प्रॉब्लम होता है तो मॉइस्चराइजर लगाने की ऑब्वियसली लोगों को इतनी आदत नहीं है। अब जब वो लगाते हैं तो अगेन अगर वो रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं तो आपकी ड्राइनेस जाती नहीं। वो कहते हैं जी मैं तो लोशन लगाया, बड़ा वो कॉमन एक लोशन है वो मैंने लगा लिया तो मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगेन यही है कि आप लोशन कौन सा लगा रहे हैं, आप अपने स्किन टाइप को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उस तरह का लोशन लगाएं, क्योंकि सर्दियों के जितने भी ऑयल लोशन होते हैं वो ऑयल बेस्ड लोशन है और गर्मियों के जितने हैं वो वाटर बेस्ड है। ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। फिर आप अपनी जेब के हिसाब से आपको जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप 300 रुपए का लोशन लें या 3000 रुपए का लोशन लें, बस इतनी एक ब्रॉड सी चीज आप जहन में रखें कि ऑयल बेस्ड होना चाहिए सर्दियों के लिए। ऑयल बेस्ड होना चाहिए। किसी को ये फोर्स नहीं करते डेफिनेटली कि हाँ आप जी 4000 वाला लोशन लें या 300 वाला ही लोशन लें, आप जो भी लें, लेकिन एक सिंपल लोशन भी लें। लेकिन उसको लगाने का तरीका क्या है? अब ये नहीं कि जी आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई उस वक्त आपने लिया और लोशन लगा लिया, नहीं। हमेशा स्किन को थोड़ा सा वेट करें, नरम करें। हमेशा हाथ धोने, नहाने और मुंह धोने के बाद अगर आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत अच्छा होगा, कभी आपकी स्किन इरिटेट नहीं करेगी। शाजिया हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम। मस्त मॉर्निंग। मस्त मॉर्निंग। पेशावर से आप कॉल करेंगे, आप बताएं कि मौसम कैसा है? ठंड है आज? हाँ जी, ठंड तो बहुत ज्यादा है, बच्चे बीमार हो गए ठंड की वजह से। क्या पेशावर में बर्फ पड़ती है? हाँ बहुत ज्यादा सर्दी है। मैं ये कह रही थी कि आप जरा टीवी पे स्कूल वालों को तजवीज करें कि ये स्कूलों का टाइम जरा लेट कर दें। मेरी बेटी सुबह 6 बजे जाती है, उसकी बस आती है ना, तो बहुत सर्दी होती है। अंधेरे में अंधेरे, और ये वहाँ तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है ना सर्दियों में। हाँ बहुत ज्यादा। ओके, रिक्वेस्ट हमारी है, ए स्कूल वालों सुन लो, थोड़ा देर से स्कूल खोलो, बच्चों पे जुल्म मत करो। और दूसरे सवाल का जवाब भी देना था। बिल्कुल दे। अच्छा, मैं कह रही थी कि ये दोस्त का जो आप बता रहे हैं ना, ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ना छोड़ना चाहे ना तो नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने अपनी दोस्तों को नहीं छोड़ा। मैं भी आती हूँ, वो भी आते हैं, हम लोग मिलते हैं। वेरी गुड। अपने ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज द स्पिरिट। ऐसा होना चाहिए, दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर दोस्त कैसे दोस्त अगर साथ छोड़ दे, है ना शाजिया? बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। आप नाजिया से कोई बात पूछना चाहती हैं? इतनी ठंड है, ड्राई स्किन। ये मेरी बेटी के बाल बहुत गिरते हैं, इसके बारे में कुछ बता दें। बेटी के बाल गिरते हैं, इसके बारे में आप हमारे साथ रहिएगा। मस्त मॉर्निंग एंजॉय करें। हम पूछते हैं नाजिया से। देखिए, अब ये जैसे बता रही स्कूल गोइंग लड़की है और उसके बाल गिर रहे हैं, जो भी एक एज ग्रुप कहता है। देखिए, इस स्टेज में बच्चे खाने पर तवज्जो थोड़ी सी कम देते हैं। उनका एक ऑब्वियसली 6 बजे बच्चा उठ रहा है, वो क्या सुबह उठ के नाश्ता करता है? थोड़ा बहुत उसने खाया, ठीक है। या अक्सर बच्चे नहीं भी खा रहे होते, दूध पी के चले जाते हैं। फिर स्कूल जाते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खीरा या कोई जो है कैरेट निकाल के तो नहीं खाएगा। नेचुरली कोई ना कोई जंक फूड या इस तरह की कोई चीज खाता है। वापस घर आते अगेन उनका इतना बिजी रूटीन होता है रात को भी, तो अक्सर बच्चे इसमें प्रॉपर फूड नहीं ले रहे होते। जंक्स पे ज्यादा होता है, चिप्स खा लिए, बिस्किट्स खा लिए। अम्मा अब्बा का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि बचपन से ही उनको आदत डालें। वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए कि वो उनको खिलाएं दूसरे तरीकों से, ना कि ये कि स्ट्रेट तरीके से भी दे दें तो वो बच्चे नहीं खा पाते। लेकिन आप उनको घुमा फिरा के चीजें दें, उनको कन्विंस करें, क्योंकि बच्चे जब इर्द गिर्द अपने दोस्तों को देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि अगर वो चिप्स खा रहा है तो एग्जैक्टली मैं भी क्यों ना खाऊं। और मेरे शाम का टाइम है, सब बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो मैं भी खाऊं। आप उनको ये नहीं कर सकते कि उनको ये चीजें देख के छुपाना शुरू कर दें। आप थोड़ी
थोड़ी दें और उसको हफ्ते में ब्रेक्स में दे दें कि अभी एक दिन चिप्स का डे है, एक दिन बिस्किट का डे है, एक दिन टॉफी का डे है, ताकि वो किसी चीज के लिए क्रेविंग ना करे। और ऐसा ना हो कि वो स्कूल और जाकर जो बच्चे ज्यादातर दूसरों का लंच एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिनन, वो चीजें ना हो रही हूँ। नाजिया, आपने जो बात की है ना, ये बहुत मजेदार है, बिकॉज अगर इतनी छोटी छोटी जो चीजें हैं इस तरह अपने बच्चों को लेके साथ चलेंगे तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, बहुत ऑर्गेनाइज होंगे बच्चे बड़े होंगे। क्रेविंग नहीं, अब हम भी देखें अगर हम डाइट कर रहे होते हैं और हमें को मना कर दे आज हमने ये चीजें नहीं खानी, अब आपने प्लेट रखी हो, मेरा दिल इतना उसके ऊपर हो कि मैं खा लूं नहीं बिल्कुल नहीं। चाय के साथ ब्रेक के बाद तो उसके अंदर ये क्रेविंग होती है। लेकिन अगर मैंने देखा कि भाई मुझे मेरा दिल है और मैं एक भी चंक इसका खा लेती हूँ, तो वो अंदर की जो क्रेविंग का सेटिस्फेक्शन लेवल है और जो ब्रेन को आपके सिग्नल जाते हैं वो सारा सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आप ये पूरी प्लेट कभी भी नहीं खाएंगे। गौसिया आपसे बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम गौसिया, मस्ट मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, मुजफ्फराबादों कॉल आ गई है सानू। हेलो हेलो गौसिया, क्या हाल है? मुजफ्फराबाद का क्या हाल है? आपका क्या हाल है? मस्त मॉर्निंग। अच्छा है हाल मुजफ्फराबाद का, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त जिंदगी गुजार रही हूँ बस आप लोगों के साथ। मायरा, हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हेलो मायरा, आपको ड्रामा में देख के बहुत अच्छा लगता है और आज इस प्रोग्राम में देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नाजिया को देख के अच्छा नहीं लग रहा? इतनी हसीन सी परी हमारे साथ यहाँ बैठी है, कोई सवाल करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि सर्दियों में हमारी स्किन होती है और उससे ये आंखों के ऊपर माथे पे दाने हो जाते हैं, किस तरह होता है, उससे किस तरह बचा जा सकता है? अच्छा जी, ठीक है, आप चेहरों के दाने की बात कर रही हैं? हाँ जी, ठीक है, सही, आपको बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच गौसिया, कॉल करती रहिएगा, खुदा हाफिज। हाँ जी जी, ये सर्दियों का इससे ताल्लुक नहीं होता। एक्नी की मेरा ख्याल ये बात कर रही है, जो पूछना चाह रही है कि कील वहां से इसको उर्दू में हम आम जबान में कहते हैं। ये इसका सीजन थोड़ा बहुत ऑब्वियसली जब गर्मी होती है तो थोड़ा ज्यादा एग्रीवेटेड हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं कि नहीं होते, बिकॉज ये एक हार्मोनल इशू है। जब प्यूबर्टी में लड़के और लड़कियां एंटर होते हैं, अलॉन्ग विद जिनको ऑयली स्किन होती है, उनकी एक्सेसिव ऑयल और सीबम प्रोडक्शन की वजह से या पोर्स क्लॉग होने की वजह से दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें 3 वेराइटीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। सिवियर की डेफिनेटली ये मसला होता है कि मुंह पूरा लाल हो रहा होता है और दानों से खचाखच भरा हुआ होता है। लेकिन एकदम तो नहीं होता ना? नहीं, एक्चुअली ये स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप पहले ही स्टेप पे अगर आप उसको इलाज करने लगे। बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट इतना हैवी टर्म है, पता नहीं क्या देगा, कैसे करेगा, क्यों होगा और क्या क्या दवाई दे देगा। गलत है। आप उसको फर्स्ट स्टेज पे करें। लेकिन पता है यहाँ पे हमारे ये एक सोशल इश्यू बन जाता है। सबसे पहले जब घर वाले देखते हैं, ये तो हमें भी हुए थे, ये तो फलास उम्र में होते हैं, कोई मसला नहीं, मुझे नहीं हुए थे। मुझे नहीं हुए थे, लेकिन नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि हमारी स्किन ड्राई थी ना, ड्राई कॉम्बिनेशन होगी तो नहीं होंगे, ऑयली को होंगे, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, अब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। अगेन इसमें भी 2 तरह के हैं। जो आम जीपीज होते हैं वो अमूमन ये कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये तो होते रहेंगे, मैं कुछ भी दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का कोई भी कमेंट अगर आप पेशेंट को करते हैं तो अगेन आप रॉन्ग एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे होते हैं उसका मकसद ही यही होता है कि अगर हमने फर्स्ट स्टेज पे एक्ने को ट्रीट कर लिया या उसको अंडर कंट्रोल रखा, जैसे कि अगर आपने भीगना ही है बारिश में और आपने छतरी हटा दी तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा। लेकिन अगर आप छतरी रखते हैं तो आप एटलीस्ट अपने पैर गीले करेंगे, लेकिन आपके चेहरा और ये तो बॉडी तो बच जाएगी ना। नाजिया को अपने हमने फैमिली का हिस्सा बनाया, हम नाजिया की फैमिली का हिस्सा बने ताकि हम इनसे बहुत सारे फवायद हासिल कर सके और बहुत सारे टिप्स ले सके। नाजिया हुण जेड़ा है ना वो वक्त हो गया है कि तुसी ना सानू असी तो तुहानू गुड बाय कह फिर आवांगी। अम्मी भी देख रही होगी तो वो कहेंगी पंजाबी इंज ही साडी दुरुस्त होएगी। इसी नोट दे नाल असी चलने आ ब्रेक ते वापस आने आ मस्त मॉर्निंग च कदी कहीं मचाइएगा।